Next problem. What will be the vertical deflection at joint C? C joint पर vertical deflection यानी ये ABC है, तो ये joint है जहाँ का deflection निकालना है, ओके, और vertical deflection, ये vertical लिया है. If the point load P is applied in horizontal direction में ये P अप्लाई किया गया है, ये दिया है, P इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट सी पॉइंट पर. टेक एरिया ए मीन्स एरिया, E मीन्स यंग्स मॉडुलस, सेम फॉर ऑल मेंबर, यानी ए इज सेम फॉर ऑल मेंबर. दिस इज गिवन प्रॉब्लम. अब डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन के लिए द इक्वेशन दैट वी नो डेल्टा इज इक्वल टू समेशन पी एल बाय ए ई, यहाँ पर यू बराबर है. पी एल बाय ई ध्यान में रखना है, यूनिट लोड लगा रहे तो यूनिट लोड का यू जो है ये यहाँ पर रखना है. ये इक्वेशन ऑपरेट करना होगा. यहाँ पर ये ए ई कांस्टेंट है, इसका कुछ काम नहीं है. लेंथ भी ये दो मेंबर की तो सेम है, तीसरी की लगेंगी तो निकाल लेंगे. अगर लगेगी तब अपन निकाल सकते हैं, अगर उसकी आवश्यकता नहीं होगी ये हाइपोटेन्यूस डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे. लगा तो नहीं, लगा तो फिलहाल कुछ उस पर काम नहीं करते अपन यल पे. तो पहला है पी यानी फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड ये है. अब फोर्सेस निकाल लेंगे पहले पी से. अब इसको अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ये बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप देखिए, मैं एक जॉइंट कंसीडर करने जा रहा हूँ, जॉइंट सी. अब सी जॉइंट को मैं अगर कंसीडर करूंगा यहाँ पर, तो ये दो कोलिनियर है और इस जॉइंट पर तीन फोर्सेस है. अब जॉइंट सी को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर ये है कोलिनियर. जॉइंट सी पर तीन फोर्सेस है. तीन फोर्स में अपने पास में जीरो फोर्सेस लोकेट करने के लिए एक कंडीशन है. अगर कोई तीन फोर्सेस है उसमें से दो अगर कोलिनियर है तो तीसरा ऑटोमेटिक जीरो होता है. ये एक फोर्स उसी लाइन में ये है ना. तो ये एक और ये दो फोर्सेस कोलिनियर हो गए तो तीसरा जीरो. तो ये जो फोर्स है यहाँ पे ये जीरो डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं. अपन लिख भी सकते हैं अभी, या ए सी इट इज इक्वल टू जीरो, ए पे सी जीरो. अब ये तो हो गया. इस जॉइंट को अगर ये जीरो है ना, ये यदि जीरो है, ये फोर्स को बैलेंस इसको ही करना पड़ेगा. ये तीन ही है ना यहाँ पर, तीन में से ये बेचारा जीरो हो गया. ये है P. अब इस P को बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मुझे यहाँ पर P देना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, ये अपोजिट डायरेक्शन में. देयरफॉर आई कैन राइट या BC इज इक्वल टू P. वो सेम रहेंगे. ये जीरो है, ओके, ये जॉइंट C है. अब ये जो है इसका एरो इस जॉइंट से अवे है. अवे यदि है तो टेंसाइल. सो हियर पॉजिटिव, टेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव. ये समझ में आ गया है ना. इस जॉइंट का सिर्फ इक्विलिब्रियम देख के अपन ने ये विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फ्री बॉडी डायग्राम की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है. तो समझाने के लिए मैंने बताया, यहाँ पे ऑब्जर्व करके अपन ये ऐसे तो बता सकते हैं कि बाबा इसको इस तरह होना, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे. पी ये तो जीरो है ना अपना, हो गया, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है. अब बचा है ये. यहाँ ऑब्जर्व करो, यहाँ पर रोलर दिया है. रोलर जिस प्लेन पे होता है उसी प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन रहती है. रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो ये रिएक्शन ऐसी रहेंगी आर डेफिनेटली. लोडिंग कैसी भी रहो, रिएक्शन ऐसी रहेंगी. रिएक्शन एट रोलर ऑकर्स
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच रोलर इज प्लेस। रोलर जिस पर प्लेस किया गया है उसको परपेंडिकुलर हो गया। अब इस जॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं अपन, ये वाला। इस जॉइंट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए समेशन y मस्ट बी इक्वल टू 0, इक्वल की कंडीशन है। समेशन एफ एस मस्ट बी इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। अब समेशन y 0 करने के लिए यहाँ y डायरेक्शन में कितने फोर्स है? सिर्फ एक, यही है, दूसरा कोई फोर्स ही नहीं है इधर, तो उसको ही 0 करना पड़ेगा, है ना। टू सेटिस्फाई समेशन एफ वाई मस्ट बी इक्वल टू, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, उसको सेटिस्फाई करना है तो इस मेंबर में फोर्स 0 रहने चाहिए, क्योंकि y डायरेक्शन में उसको बैलेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं। देयरफॉर आई कैन राइट ये था अपना BC, हाँ BC एफ ए बी एंड इट इज इक्वल टू 0 हो गया। ये 2 0 हो गए, ये एक ही बचा है। अब इस इक्वेशन में 3 टर्म आने वाली थी, वैसे 3 मेंबर है, 3 टर्म आएंगे, 3 में से 2 तो 0 ही हो गए। मैं टेबल शो करूंगा, अदरवाइज MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए ये टर्म 3 बार करके इसको प्लस करना, एडिशन करना है, समेशन है नहीं है, तो 3 में से P की वैल्यू 2 जगह 0 हो गई, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। अब बचा 3 में से एक ही, ये 3 मेंबर के लिए है ना, 3 मेंबर के लिए 3 बार इक्वेशन लगाना पड़ता था। अब सिर्फ एक ही बचा है तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वैसे देखा जाए तो, अगर सोचते हैं तो। अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा गया है, यहाँ पे वर्टिकल पूछा है तो एक्सटर्नल लोड जो भी है सब निकाल दो, उस जगह पर वर्टिकल एक यूनिट लोड लगा दीजिए। तो मैं इसके लिए अलग से दोबारा एक ट्रस बना ही लेता हूँ। यहाँ पर भी आप देखिए अपने को सिर्फ एक ही निकालना है, वैसे देखा जाए तो BC पे फोकस किए तो भी चलेगा। ओके, सो हियर अब ये जॉइंट अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पर, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी? ऐसे, ये फोर्स है 1, यूनिट लोड वर्टिकल डायरेक्शन में लगा है, क्योंकि वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा गया है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जिस पॉइंट पर पूछा गया उस पॉइंट पर लगा देंगे 1। और अब फोर्सेस क्या आ रहे हैं? 3 मेंबर के निकाल लेंगे, बराबर है। तो इसके लिए लगेगी फ्री बॉडी डायग्राम एट C। अब ये फोर्स डाउनवर्ड है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ तो भी ऐसा फोर्स चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। ये अपवर्ड किससे आएगा? ये इंक्लाइन से। अब इसका एरो ऐसे चाहिए तो मुझे ये एरो ऐसे देना होगा, तभी जाके इसका कंपोनेंट ऐसे बनेगा। और ये एंगल है 45 डिग्री, और ये मेंबर है एफ AC, ओके, और ये है मेंबर एफ BC, ये BC है, बराबर है। अब BC का एरो कैसे होगा? ये फोर्स अगर यहाँ पे लीटा देते हैं तो इसका कंपोनेंट ऐसे रहेगा, ये फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ रहेगा। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मुझे ये फोर्स इस तरफ चाहिए, यहाँ पर। तो ये BC की डायरेक्शन पता चल गई, अपने को फोकस करना है ये BC पे ही, वैसे भी है ना, लेकिन ये भी निकालना पड़ेगा तभी वो निकलेगा, क्योंकि 2 अननोन आ जाएंगे। देखते हैं अपन। ओके, नाउ वी अप्लाई समेशन Fx इज इक्वल टू 0। Fx इज इक्वल टू 0 बोले तो ये BC पॉजिटिव, क्योंकि टुवर्ड्स राइट है, इसका कंपोनेंट बनेगा माइनस इस तरफ AC इंटू कॉस ऑफ, क्योंकि एंगल यहाँ से गिना है तो कॉस ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा? BC इज इक्वल टू AC इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री हो गया। ये यहाँ पर दोनों अननोन है। अब निकाल लेते, दूसरी कंडीशन लगाएंगे, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। y डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स है 1, अपवर्ड इसका कंपोनेंट बनेगा AC और साइन ऑफ 45 डिग्री। ये एंगल यहाँ से गिना है, इसलिए इसका कंपोनेंट साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, AC इंटू साइन ऑफ 45 ये बनेगा, और ये अपवर्ड होने की वजह से प्लस एंड इक्वल टू 0। जैसे ही ये सॉल्व करते हैं वी विल गेट द वैल्यू ऑफ FAC इज इक्वल टू
1.414 जो भी है यूनिट, इसका अपने को पता नहीं, ये 1 जो है ये इसका यूनिट है ही नहीं। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट एफ बी सी इज इक्वल टू -1। हो गया ये, तो अपने लिए ये काम का है। ओके, अपने पास दूसरा भी अवेलेबल होगा, ये वाला चलेगा, रहने तो एक्स्ट्रा डेटा रहा तो क्या प्रॉब्लम है अपने को, ये भी हो गया। अब एक बचा है ए बी। ए बी को ऑब्जर्व कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो रिएक्शन रहेंगी ऐसी रहेंगी, फोर्सेस कैसे भी रहने दो रिएक्शन एक ही रहेंगी और वो भी प्लेन को परपेंडिकुलर। मैं सिंपली अगर ये जॉइंट कंसीडर करता हूँ तो इस जॉइंट में समेशन एफ एस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई आल्सो मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एफ वाई 0 करने के लिए, ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं, तो उसी फोर्स को मेरे को 0 बताना पड़ेगा। तो एफ ए बी विल बी इक्वल टू 0, ये भी हो गया। तो तीनों फोर्सेस इधर हो गए, तीनों फोर्सेस इधर हो गए, इक्वेशन में डाल दो, 3 बार सम करो। एक वैसे करो या तो टेबुलर फॉर्म जो अपन ने देखा है पढ़ा है, तो मैं ये टेबुलर फॉर्म यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ हो सकता है स्पेस थोड़ी कम गिरे, तो मैं यहाँ बताता हूँ। अब अपने को ये टेबल बनाना होगा, वैसे उसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर मेंबर, उसके बाद ये रहेगा P, दूसरा रहेगा U, ओके, और तीसरा इधर में PUL बाय AE, ओके। अब यहाँ पर मेंबर कौन से हैं, F AC BC और AB, 3 है। इसमें AC 0 P की वैल्यू, AB 0 और ये वैल्यू है प्लस P। वैसे ही यहाँ पर AC की वैल्यू 1.414, दूसरा BC -1, BC -1, AB is 0 here, so 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन, ये 0 है, ये दोनों 0 है, ये 0 ये 0, इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे अपन -P, बराबर है, -PL बाय AE। ये जैसे कि वैसे लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ, सो हियर समेशन करेंगे तो -PL बाय AE, यह है समेशन। देयरफॉर डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू -PL बाय AE। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही, लोड अपन ने यूनिट लोड कैसे लगाए, इधर डाउनवर्ड, तो डिफ्लेक्शन नेचुरली यहाँ पर डाउनवर्ड होना चाहिए। डिफ्लेक्शन, ये अगर फोर्स ऐसे लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन जो है ये ऐसे अपन ने एज्यूम कर दिए, क्योंकि ये फोर्स अपन ने डाउनवर्ड बताया, तो एज्यूम से नहीं है ना, वो तो दिया थोड़ी है प्रॉब्लम में, लगाया अपन ने। तो डिफ्लेक्शन C का डाउनवर्ड एक्सपेक्टेड है, ऐसे खींचेंगे तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव होने की वजह से ये डिफ्लेक्शन जो है ये अपवर्ड रहेगा, वर्टिकल ही रहेगा लेकिन ये अपवर्ड रहेगा। आप वैसे भी सोचिए, यहाँ पर ये ऐसे खींचेंगे तो ये इधर से ऐसी थोड़ी ऊपर चली जाएगी ट्रस, ओके। देयरफॉर वी हैव टू स्टेट डिफ्लेक्शन अपवर्ड, डिफ्लेक्शन अपवर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट। निगेटिव आने की वजह से, है ना, निगेटिव साइन शोज, ये मैंने पहले लिख दिया, डिफ्लेक्शन अपवर्ड, निगेटिव साइन की वजह से, हो गया। तो इस तरह 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस MPSC गेट IAS
और हो सकता है कन्वेंशनल में भी टाइम बच रहा है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट अगर पता है तो ही प्रॉब्लम आप छुड़ा सकते हैं। ढेर सारा कैलकुलेशन वैसे भी है तो अच्छे नंबर के भी प्रॉब्लम ये पूछे जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके, और टाइम कम लगेगा। सो इस तरह मैंने अभी ट्रेसेस के ऑलमोस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उतने न्यूमेरिकल्स सभी वीडियोस में कवर किए हैं। और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस के लिए वो दीज आर अवेलेबल इन नोट्स। ओके।